ओके, तो हम लोग इस बार एक गैप थ्योरी पढ़ना चाहेंगे। जब भी मार्केट में कुछ भी अच्छी न्यूज़ आती है या बुरी न्यूज़ आती है, कुछ गुड न्यूज़ या कुछ बैड न्यूज़ के वजह से मार्केट अप साइड या डाउन साइड में बहुत गैप अप में खुलता है, तो उसको हम गैप अप थ्योरी बोलते हैं। जैसे देखिए, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, जो प्रीवियस डे है मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था अराउंड 29,500, लेकिन कुछ अच्छी न्यूज़ के कारण मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया। मतलब 100-120 पॉइंट्स अगर मार्केट ओपन हो चुका है गैप अप, तो इसको हम लोग इतनी जो गैप अप ओपन हुई है इसके ऊपर हम लोग एक गैप अप थ्योरी है कि मार्केट ये वाली जो गैप है, ये जो नॉर्मल गैप बनी है, वो कभी ना कभी इस मार्केट को फील करने ज़रूर आती है। उस दिन को भी मार्केट इस गैप अप को फील कर सकता है, या फिर फ्यूचर में कभी भी मार्केट जहाँ से गिरता है, अगर मार्केट यहाँ पर चला गया है तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा जब भी, तो जो गैप वाला जो लेवल है यहाँ तक मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा। ये वाले जो गैप्स होते हैं वो मोस्टली फील होते हैं, आज नहीं कल नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब भी मार्केट गिरता है तो ये वाले जो लेवल्स है उसके अंदर कहीं कोई भी बायर नहीं है, कोई भी सेलर्स नहीं है, इसलिए ये जो गैप है, वहाँ जो गैप है वो हमेशा फील होता है। तो इसके ऊपर हमारी गैप अप थ्योरी है कि अगर डेज में मार्केट गैप अप खुला है या गैप डाउन खुला है, तो अगर मार्केट जो उसका हाई है या लो ब्रेक होता है, जो गैप अप खुला है मार्केट, तो जो ये डेज का लो हो गया, जो ये कैंडल का लो हो गया, तो उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो वो जो अपनी ये जो गैप है उसको फील करने के लिए जाता ही जाता है। तो जब भी इसका लेवल ब्रेक होता है तो उसके नीचे जो ये गैप होती है उसको फील करने के बाद में अप साइड के लिए रैली दिखाता है। लेकिन जो ये गैप होती है वो मोस्टली फील करने के लिए उस दिन को ट्राई करती है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, मार्केट जैसे अगर इस कैंडल के नीचे नहीं आया, मार्केट इस कैंडल के ऊपर चला गया, तो फिर ये मार्केट फ्यूचर में कभी भी या किसी दिन या 2-3 दिन के बाद या 1 वीक के बाद या फिर महीने के बाद जब भी ये लेवल आएगी, अगर मार्केट इस लेवल तक आता है फ्यूचर में कभी भी, तो उसके नीचे अगर मार्केट सेल साइड के लिए जाता है, मार्केट अगर नीचे जाता है डाउन साइड, तो ये जो लेवल है वो उसका सपोर्ट लेवल हो जाता है। यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकता है। ये एक गैप थ्योरी है कि यहाँ से जब भी मार्केट में गैप बनती है तो वो गैप है वो हमेशा फील होती है। तो आप लोगों को ये गैप अप जो 20-30 पॉइंट का जो गैप होता है वो फील हो जाता है, वो कोई भी कैंडल फील कर देती है मार्केट में। लेकिन जो ये बड़ा गैप होता है 100-200 पॉइंट्स का, उसको फील करने के लिए मार्केट डाउन साइड या अप साइड का मूव दिखाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ से मार्केट क्लोज हुआ था, लेकिन दूसरे दिन भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन मार्केट यहाँ से देखिए सेलिंग साइड हुआ। और जब भी ये अपना लेवल ब्रेक होगा तो देखिए ये वाली जो कैंडल है वही से रिवर्स हुई है। आपको दिख रहा है कि ये जो लेवल है उसको टच करने के लिए मार्केट रिवर्स हो गया और बहुत अच्छा अपसाइड के लिए गया। तो कई लोग बोलते हैं कि ये जो गैप अप है उसके ऊपर ये जो गैप फील वाला ट्रेड होता है वो 100% कई लोग ट्रेड करते हैं कि जब भी ये उसका डेज लो ब्रेक होता है तो जितना गैप होता है उतना गैप अचीव हो जाए, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है वहां से। तो ये जो गैप फील होता है उसके अंदर बहुत ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। अपना ये जो गैप अप और गैप डाउन होता है उसके अंदर बहुत अच्छा ह्यूज पोटेंशियल देता है कि वहां तक मार्केट जाए और उस लेवल से बाउंस बैक कर सकता है। तो ऐसे जो गैप होते हैं उनको फील करने के लिए हमें एग्जीक्यूट करना होता है हमारा ट्रेड। तो उसके लिए हम लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, जैसे हमारी जो मॉर्निंग की कैंडल हो गई या फिर जो सपोर्ट होगा उसके नीचे मार्केट चला जाता है, या फिर अगर अप साइड के लिए हम लोग देखें तो जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मार्केट चला जाता है, तो हम लोग अप साइड के लिए गैप फील कर सकते हैं। या फिर ऐसे ही यहाँ पर जैसे ये वाली जो सपोर्ट लाइन है हम लोग खींचे, अगर सपोर्ट के नीचे मार्केट चला गया तो कहाँ तक आ सकता है कि जो हमारा गैप है, जो वो गैप फील करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसे यहाँ पर हुआ, ये जो गैप थी उसको मार्केट फील करने के लिए आया और जैसे ही मार्केट ये जो गैप है वहीं से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ओके, तो आप लोगों को एक और हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ अगर हम लोग चेक करें तो 29,000 के अराउंड प्रीवियस डे में मार्केट क्लोज हुआ था और 29,250 मतलब 250 पॉइंट का गैप अप यहाँ पर ओपन हुआ है। तो मार्केट इस दिन को तो मार्केट यहाँ से इस गैप को फील करने के लिए नीचे नहीं आया, लेकिन देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर ही रहा और दूसरे दिन भी मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर
29,750 के लेवल से मार्केट 30,000 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, लेकिन ये जो 30,000 की साइकोलॉजिकल लेवल था उसको सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, तो उसके नीचे आ गया। अगर हम लोग इस गैप को फिल करने वाले ट्रेड हम लोग लेना चाहते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग कब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? जब भी ये हमारी फर्स्ट कैंडल है या फिर बहुत टाइम के बाद अगर मार्केट गिर रहा है तो हमारा जो लोअर सपोर्ट होगा वो सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक होगा, तो हम लोग ये जो गैप है वो गैप फिलिंग तक हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई कर सकता है। हम लोग ये जो हमारी गैप है वो गैप फिल हो गई, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट यहाँ से और अपसाइड के लिए जाएगा या फिर डाउन साइड के लिए जाएगा, तो हम लोग उस हिसाब से हमारा ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। और आगे जाकर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो लेवल है 29,750 वाला लेवल जो है वो पहले ही यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, तो उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला है। और देखिए ये वाली जो गैप है, ये वाली गैप जो प्रीवियस डे में गैप फिल नहीं हुई थी, वो गैप यहाँ पर फिल होने के लिए आ चुकी है। मार्केट वहाँ तक मोस्टली गया और ये गैप फिल हो चुकी है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो गैप रहती है वो मोस्टली 1 दिन 2 दिन या फिर 1 वीक में फिल हो जाती है। अगर गैप फिल नहीं होती है तो मार्केट जब भी डाउन साइड के लिए रैली करता है तो वहां तक जो भी गैप रह जाती है वहां तक मार्केट आता ही है, और गैप फिल होने के बाद वहां से अपनी अप साइड या डाउन साइड मुंह दिखाता है। तो ये थ्योरी है गैप के ऊपर की, जो भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये जो गैप के अंदर जो कोई भी बायर या सेलर नहीं है, वो सिर्फ गैप अप ओपन हुआ है या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करें तो वो कैसे कर सकते हैं, ये हमारी गैप अप की एक स्ट्रेटेजी भी हो जाती है। तो आप लोगों को ये लाइव ट्रेड में भी गैप अप दिख जाएगा या गैप डाउन दिख जाएगा, तो आप लोग ये दिमाग में रखेंगे कि उसको हम लोग ट्रेड करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। ओके।